नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। आसनसोल नगर निगम के 27 नंबर वार्ड इलाके के रामकृष्ण डंगाल में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा शिव चर्चा और कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान हुई भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई। इनके अलावा कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से एक प्रीति सिंह नाम की 10 वर्षीय नाबालिग की भी मौत हुई है। इसके अलावा चांदमुनी देवी और झाली देवी नाम की 2 महिलाएं भी मौत का शिकार हुईं। इस घटना से ज़िले भर में शोक की लहर दौड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। तृणमूल कांग्रेस नेताओं के साथ साथ भाजपा नेता भी कल अस्पताल में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। पुलिस ने ज़िला अस्पताल के चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय के साथ तृणमूल कार्यकर्ता कल रात और फिर आज सुबह भी आसनसोल ज़िला अस्पताल पहुंचे। आज सुबह भाजपा नेता भी आसनसोल आए तो भाजपा नेताओं को देखकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हत्यारी भाजपा दूर हटो के नारे लगाए। आज विधान उपाध्याय ने इस संदर्भ में कहा कि तृणमूल कांग्रेस परिवार मृतक और घायलों के परिवारों के साथ है। उनका कहना था कि इतने छोटे से मैदान में बिना पुलिस की अनुमति के इतने लोगों को इकट्ठा करके आयोजन करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने 3 को मार डाला। एक छोटे से कंबल के लिए मासूम की जान चली गई। कैसे हुआ? कल वार्ड नंबर 27 में शिव चर्चा और कंबल वितरण का प्रोग्राम था। कल हमारे वार्ड में इस प्रोग्राम के दौरान जो है जब कंबल वितरण शुरू हुआ तो उसमें महिलाओं का भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और इस बीच में हमारी 3 महिलाओं का जान चला गया और एक बच्ची का भी हॉस्पिटल ले जाते HLG हॉस्पिटल ले जाते उसका दम निकल गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे वार्ड के लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग सब उनके साथ में हैं और जितना हमसे हो पाएगा उतना हम उनकी सेवा करेंगे। अनियंत्रित क्यों हुआ है? कंबल लेने के लिए गरीब महिलाएं हैं, बेचारी शीत वस्त्र मिल रहा है। आप समझ सकते हैं महिलाओं का दर्द। ये गरीबी का माहौल है, सब महिलाएं चाहती हैं, कौन नहीं चाहेगा शीत वस्त्र लेना। ठंडी का मौसम है, उनको स्लिप पुलिस वहाँ पर थी, प्रशासन थी, सब अपना अपना काम किया, लेकिन भीड़ को संभालना इसलिए अनियंत्रित हो गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा और जगह कम था। वहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार महिलाएं थीं और इस भीड़ को अगर आप भी वहाँ पर होते तो आप भी ये दर्द समझ सकते थे। वहाँ पर अगर आप भी खड़े होते तो आप लोग देख करके समझ सकते थे कि भीड़ ज़्यादा है और जगह कम है, इसके कारण ये दुर्घटना हुई है। जो लोग आयोजक किया था उनके लिए अब क्या सोचा है? ये गलत हुआ? हाँ, हम उनके दुख में शामिल हैं और हमें लगता है ये बहुत ही गलत हुआ और ऐसी अप्रिय घटना कहीं भी नहीं होने चाहिए। वार्ड नंबर 27 क्या, आसनसोल में क्या, पूरे यहाँ पे ऑल इंडिया में मैं कहना चाहूँगी इस प्रकार का घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए।
थोड़ा और हाँ आयोजन किया हाँ, हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे जो आयोजक थे उनको आइंदा से इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी किया जाए, शिव चर्चा का या कंबल वितरण, साड़ी वितरण, तो सुनियोजित तरीके से किया जाए, जनता को देख कर किया जाए और उन्हीं के हिसाब से जगह का भी करके कि कहाँ पे करना चाहिए ऐसा ही जगह खोज कर करें ताकि ऐसा अप्रिय घटना दोबारा ना घटे। तो आप सोच रहे कि ये कंबल के लिए जान चल गई? हाँ, हम सोच रहे हैं कि एक कंबल के लिए एक जो जान है, आप उसको कोई भी कीमत दे करके आप एक जान नहीं ला सकते हैं। जो जान चले गया, जो बच्ची का, माँ का जान चले गया, उस बच्ची का विदाई तय था, उसका गौना था। यूपी और बिहार में जो है शादी के बाद गौना होता है, तो उसी हिसाब से उनका ब्याह हुआ था, उनका गौना होना बाकी था, गौना का दिन रखाया था और वो भी प्रोग्राम में बेचारी गई हुई थी कि शिव चर्चा है, शिव चर्चा का आनंद लेंगे, उसके बाद कंबल वितरण होगा। उनको क्या पता था कि आज वहाँ से हम जा रहे हैं जीवित और मृत वापस लौटेंगे, उनको तो नहीं मालूम था कि अप्रिय दुर्घटना हो गई, भीड़ के कारण हुई है दुर्घटना। और उनकी बेटी को भी हम लोग सांत्वना दे करके आए, समझा करके आए, बेचारी बहुत जो लोग एडमिट है अभी कैसे है? अभी भी वो जो लोग एडमिट हैं उनका इलाज चल रहा है, पूरा कोशिश किया जा रहा है उनका जान बच जाए। हमारे डॉक्टर जो हैं, हमारे हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं, आशा कर्मी, सब उनका ध्यान दे रहे हैं और प्रशासन भी अब आ गया है, सबको यहाँ पे। आपका नाम बता? मेरा नाम अनीता रानी है, मैं वार्ड नंबर 27 की एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कल आसनसोल के आरके डंगाल इलाके में शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। घटना के बाद आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर घायलों के इलाज के बारे में जानकारी हासिल की थी। उन्होंने कहा था कि वह बहुत जल्द मृतकों और घायलों के परिवारों से मिलने जाएंगे। आज वो मृतकों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और उनके परिवार वालों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम और तृणमूल कांग्रेस पीड़ितों के साथ है और उनको हर संभव मदद दी जाएगी। मेरा लड़का तो मैं इधर होटल में उसका भी इंतजाम हम करेंगे। तो अमित का होटल में काम करता है ना? हाँ, अमित का होटल में काम करता है। एक लड़का के लिए तो नौकरी भी चाहिए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। कल बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान आसनसोल के आरके डंगाल में हुए भगदड़ में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिनमें एक 12 साल की बच्ची भी थी। इसे लेकर टीएमसी नेता भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आज हमने इस संदर्भ में आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। এই ঘটনার পর মানে আপনি এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? কারণ বিরোধী যারা পার্টি করেন তারা তো হাসপাতালে পৌঁছে গেছিলেন এবং তারা বিচার বিভাগে তদন্তের দাবি তুলছে। দেখুন, এটা ঠিক যে রাজনৈতিক বিরোধী যারা থাকেন তারা প্রতিদ্বন্দ্বী যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে যদি কোথাও ব্যাকফুটে একটু ঠেলে দিতে পারেন সে চেষ্টা তারা করেন, কিন্তু সেটার জন্য পলিটিক্যালি সে কাজ করলে বেটার হয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে 3 জনের প্রাণ গেছে, এটাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টাটা আমার মনে হয় না ঠিক। তবে তাদের সিদ্ধান্ত তারা নেবেন, তারা এটা নিয়ে যদি রাজনীতি করতে চান করুন। আমাদের এটা নিয়ে রাজনীতি করার নেই, এটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে ব্যক্তিগত যে পরিসর তার মধ্যে 3 জন আমাদের কাছের মানুষ মারা গেছে। আমরা সেই পরিবারের পাশে থাকাই এখন মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিকভাবে কে ব্যাকফুটে আমাদেরকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা তাদের ব্যাপারে তারা করবে। এই ঘটনাটা কি নিছক দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনো ভাবে? এটার জন্য আমি এখনই আমার বলা ঠিক না। এটা উই শুড অ্যালাউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু गेट द मैटर इंक्वायर्ड। তারা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক কি ব্যাপার না। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से समय समय पर ट्रैफिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में ट्रैफिक जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम हुआ,
सेफ ड्राइव सेव लाइफ के बैनर तले रानीगंज रक्षक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में बांकुड़ा बिकना रूरल हेल्थ अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के रानीगंज शाखा तथा रानीगंज ट्रैफिक गार्ड और रानीगंज पुलिस स्टेशन के सहयोग से किया गया। इस मौके पर पंजाबी मोड़ फाड़ी प्रभारी मानव घोष, रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी चित्तोष मंडल, एनसीसी के लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश रजक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत तारबांगला मोड़ से पंजाबी मोड़ तक एनसीसी कैडेट्स ने एक रैली निकाली। इन कैडेट्स के हाथों में ट्रैफिक जागरूकता को लेकर स्लोगन लिखे बैनर थे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सर्वप्रथम मैं रानीगंज की जो वेलफेयर सोसाइटी रक्षक है उसको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए सेफ ड्राइव सेव लाइफ, इस कार्यक्रम के महत्व को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज की इस वर्तमान समय में इस तरह के कार्यक्रम मुझे लगता है कि महीने में एक बार हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम करके हम सामान्य जन को भी जागरूक कर सकते हैं और सजग कर सकते हैं। जिस तरह से आज के वर्तमान समय में गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कुछ समाज के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उन्माद के तहत गाड़ियां चलाते हैं बगैर ट्रैफिक रूल्स का पालन किए हुए। और जब तक इस तरह के कार्यक्रम हमारे सोसाइटी में ऑर्गेनाइज नहीं किए जाएंगे तब तक हम लोग सजग नहीं हो पाएंगे। इसलिए समाज के नागरिक होने के नाते हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें और इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेकर इसको और महत्व दें और लोगों को जागरूक करें, लोगों को सजग करें। हमारे एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे उपस्थित हैं। यह एक यूथ जनरेशन है जिनके लिए यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये अच्छी तरह से इस कार्यक्रम के महत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, एसडी हैं, एसडब्ल्यू हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और हो सकता है कि ये लोग हैं डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स हैं और अच्छी तरह से ट्रैफिक के रूल्स को भी समझते हैं, ये नियम का पालन करते हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जो आज बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे हैं, ट्रैफिक गार्ड के ऑफिसर्स हैं, रानीगंज आईसी के भी कुछ ऑफिसर्स होंगे। ये लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन करके हम लोग सड़क पे गाड़ियों को चलाएंगे। और आज ही नहीं, जब तक हम लोग इस संसार में रहेंगे इस नियम का पालन हम सभी को करना चाहिए। বাঁকুড়া বিকানের হেলথ অ্যাওয়ারনেস অর্গানাইজেশনের যে যুগ্ম সম্পাদক বিগত যারা দুজনে মিলে কাজ করছেন ওনাকে তপনদাকে আমরা আসন গ্রহণ করার জন্য বলছি। সকলকে সফল যাত্রা। আমাদের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, নিজে বাঁচুন অন্যকে বাঁচান যে স্লোগান, যে প্রোগ্রাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রস্তুত সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ আজ বিগত 2 মাস থেকে চলছে কন্টিনিউ। তো একটাই উদ্দেশ্য, যে সমস্ত নাগরিক আছে বা স্টুডেন্ট আছে বা আদার্স যারা আছে, যারা বাইক চালাচ্ছে, চাকরা চালাচ্ছে, সকলের উদ্দেশ্য সকলকে সচেতন করা। ট্রাফিক যে নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলি মেনে রাস্তায় যেমন বৈধ লাইসেন্স কাছে রাখা, হেলমেট পরে বাইক চালানো, চার চাকা চালাতে গেলে সিট বেল্ট পরে চালানো, এই কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মগুলো অত্যন্ত জরুরি এবং এগুলো পালন করেই চলতে হবে। আর এইগুলো না পালন করা পর্যন্ত যতই আমরা সেফলাইট করি, যতই আমরা পুলিশ তরফ থেকে কেস দিলে কেন, নিজেরা যতদিন সচেতন না হয়ে ততদিন কিন্তু এই পরিকল্পনা বা এই প্রোগ্রাম আমরা সফল হতে পারবো না। তো এই সফল হওয়ার জন্য আমরা 2 মাস ধরে কন্টিনিউ এই প্রোগ্রাম চালাচ্ছি। আজ এডিপিসি সমস্ত জায়গায় আসানসোল দুর্গাপুর যত ট্রাফিক গার্ড আছে সব ট্রাফিক গার্ডের আন্ডারে 2 মাস ধরে কন্টিনিউ এই প্রোগ্রাম চলছে।
একটাই প্রোগ্রাম সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। তো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফে দেখা যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে যত লোক মারা যাচ্ছে, একটা দেশের সাথে একটা দেশের যুদ্ধ লাগলে যত লোক মারা যাবে তার থেকেও সংখ্যাটা কিছু কম নয়। তো সকলকেই সচেতন করা একটাই উদ্দেশ্যে যে আমাদের থেকে অনেক ভালো ভালো প্রাণ হয়তো চলে যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে, যে প্রাণগুলো হয়তো ভবিষ্যতে অনেক বড় কাজ করতে পারবে বা অনেক বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারবে, অনেক বড় কাজ তার থেকে দেশ আশা করে। তো সেই সব ভেবে আজ সরকার চাইছে 0 টলারেন্স, মানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট যাতে আমার এলাকায় না হয়। তো আমরা চেষ্টা করবো সেটার মাধ্যমে কিছু কেস দিয়ে হোক, কিছু কথা বলে হোক, কিছু ইন্টারাকশন স্কুলে গিয়ে ইন্টারাকশন করা, বিভিন্ন রকম অবলম্বন আমরা করছি। একটাই উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন করা। মানুষ যদি সচেতন না হয়, মানুষ যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে আমাদের এই কাজ সফল হবে না। সকলকে ধন্যবাদ যারা মঞ্চে আছেন এবং এনসিসির ভাই বোনেরা যারা আজকে এই র্যালিটাকে সফল করলেন, আপনাদের সহযোগিতায় এই র্যালিটা হলো, সবাইকে ধন্যবাদ। যেটা মেন আমাদের মোটো আর কি, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তো আমাদের পুলিশের তরফ থেকে চলছে, গত 2 মাস আরও বাড়ানো হয়েছে। যেহেতু অ্যাক্সিডেন্ট এত বেড়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেহেতু আমরা যতটা আমাদের তরফ থেকে সম্ভব আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো করছি। এখানে আমাদের ট্রাফিক ওসি সাহেব রয়েছেন, ওনার উদ্যোগ সব থেকে বেশি থাকে ট্রাফিক রিলেটেড। তো সকলকে বলবো যে নিয়ম বা কশনগুলো পুলিশ বলে সেগুলো আপনার পরিবারের সুরক্ষার জন্য, জীবনের জন্য বলে, আর অন্য কোনো কারণ নেই। এই আইনগুলো মেনে চললে আপনি এবং আপনার জীবন পরিবার সুরক্ষিত থাকবে। তো এগুলো যদি মেনে চলি আমরা, সকলের জন্যই ভালো হবে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই, আরও অনেকে যারা রয়েছেন বলবেন। আমি সুবক্তা নই, এই শেষ করছি। हो रहा है इस प्रोग्राम के बारे में जरा बताइए, और आप लोग इस प्रोग्राम से कैसे जुड़े? मैं संजीत गुप्ता, रानीगंज रक्षक के संस्थापक और सेक्रेटरी। हम लोग ट्रैफिक रानीगंज ट्रैफिक और थाना के साथ में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि हम लोग वहाँ से रैली निकला। हम लोग का तार बंगला से लेकर के पंजाबी मोड़ तक एक रैली आया है, और यहाँ पे मंच में हम लोग एक ट्रैफिक में कैसे क्या करना है नहीं करना है, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर, ट्रैफिक जागरूकता को लेकर एक प्रोग्राम किए हैं। रानीगंज रक्षक वेलफेयर सोसाइटी और क्या समाज सेवा में लोग काम करते हैं? हम लोग ट्रैफिक से लेकर के हैं, मतलब ट्रैफिक के साथ मिल के काम करते हैं, और हम लोग कुछ पेड़ पौधा लगाना, मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, और भी कई सारे सामाजिक सेवा हम लोग कुछ ना कुछ करते हुए हैं। और भी ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम है ट्रैफिक का जो हम लोग आगे करने वाले हैं। ट्रैफिक से रिलेटेड संदेश देना चाहें आप लोगों को, क्या बताना चाहेंगे? क्या चीज़ का क्या संदेश देना चाहेंगे ट्रैफिक से रिलेटेड? हम लोग चाहते हैं कि अभी जो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इसमें स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, और अभी बुलेट ट्रेन में इतना आवाज़ करके जो गाड़ी चला, कम से कम उस पर ध्यान दें। ट्रैफिक से हम लोग अनुरोध करेंगे कि क्या खास करके इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना ज़ोर से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में चला, उसकी तरह से ट्रैफिक खास करके ध्यान दें। आपका नाम और परिचय? मैं संजीत गुप्ता, रानीगंज रक्षक का संस्थापक और सेक्रेटरी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে।
यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।